हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th की टिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसक की 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री क्या वैल्यूज़ होती हैं समझाएंगे। यानी कि हमारे पास कितने एंगल दिए हुए हैं, 5 एंगल्स दिए हुए हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, हमारा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और इन सब की वैल्यू क्या होती है। तो हम ये आज जानने का प्रयास करेंगे बेटा और आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपको केवल एक ही वैल्यू बताएंगे, साइन की वैल्यू, और उसी के बेस पर हमारी सारी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी और उनको हम कैसे याद करते हैं इसका भी टेक्निक बताएंगे आपको। ठीक है, तो हमें पहले एक चीज़ याद रख लेनी है, बस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की। साइन 0 की वैल्यू यहाँ आएगी, साइन 30 की वैल्यू यहाँ आएगी, साइन 45 हम साइन यहाँ लिख दिया मैंने, ये एंगल लिखे हुए, साइन यहाँ लिखा है 0, तो साइन 0 की वैल्यू लेनी हो तो यहाँ होगी, साइन 30 की वैल्यू यहाँ होगी, साइन 45 की वैल्यू यहाँ होगी, साइन 60 की वैल्यू यहाँ होगी और साइन 90 की वैल्यू यहाँ होगी। ऐसे ही कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, कॉस 45 की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी और कॉस 90 की वैल्यू यहाँ पर रखी। सिमिलरली ऐसी ऑल वैल्यूज़ आर पुटिंग इन देयर बॉक्सेस। Similarly, yes, first all we learn the values of sin degree at 0. So, what is the value of sin 0? साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है, याद रखेंगे आप। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो आप सब बच्चे ये वैल्यू को याद रखेंगे। सब बच्चों को याद हो गया ये साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। बस केवल साइन की वैल्यू याद रखेंगे आप, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको अपने आप याद हो जाएंगे। बेटा टिग्नोमेट्री होता है लर्निंग का गेम, दैट मीन्स उसमें आप फार्मूले याद कर लीजिए तो आपको टिग्नोमेट्री बहुत ईजी लगने लगती है। ठीक है तो इसी बेस पे हम कराने जा रहे हैं। तो ऐसी है कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस जो होता है वो जैसे साइन की वैल्यू आ गई हमारे, तो कॉस की जो साइन की जो लास्ट वैल्यू क्या थी 1 थी, तो उसको हम यहाँ पर ये कॉस 0 की वैल्यू ये 1 लिख देंगे यहाँ से। ठीक, कॉस साइन क्या जहाँ पर लास्ट हो जाता है तो वहाँ से इसकी कॉस की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी, इसे बैक गियर में आ जाएगा। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 थी तो वही वैल्यू 1 ये कॉस 0 की हो जाएगी। कॉस 30 की निकालेंगे तो पीछे से ये 1 लिखा हमने यहाँ पर, ये फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे √3/2 लिख देंगे। ये क्या 1/√2 ये इसके नीचे है तो ये इसकी वैल्यू भी सेम बनी रहेगी, दोनों कॉस पर यानी कि 45 की वैल्यू दोनों की सेम रहेंगी और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी और कॉस 90 की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी। तो साइन और कॉस की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू पता थी तो कॉस की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, साइन का जहाँ पर एंड हुआ तो वहीं से उसकी वैल्यू बनने स्टार्ट हुई। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी जो 90 की थी, कॉस 30 की वैल्यू जो 60 की थी, कॉस 45 दोनों में सेम है, एक ही जगह है तो वही वैल्यू बनी रहेगी सेम, और कॉस 45 की सॉरी और कॉस 60 की वैल्यू क्या है जो 30 की है और कॉस 90 की वैल्यू जो 0 की है। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं टेन की। टेन का फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। टेन का फार्मूला क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो टेन 0 की वैल्यू क्या होगी साइन 0/cos 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 0/1। ठीक, तो 1 से किसी भी नंबर को 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो टेन 0 की वैल्यू क्या है 0। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या निकालेंगे साइन 30/cos 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, तो साइन की वैल्यू लिख दी 1/2। अब इसके अपॉन में क्या लिखेंगे कॉस की वैल्यू क्या है √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया 1/√3। तो दैट मीन्स जो टेन 30 की वैल्यू है वो क्या आई 1/√3 आई। तो टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू होगी, टेन का फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, तो टेन 45 का होगा साइन 45/cos 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 अपॉन कॉस 45 की वैल्यू कितनी है वो भी 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल तो क्या आ गया 1 आ गया। दैट मीन्स तो टेन 45 की वैल्यू क्या आई, टेन 45 की वैल्यू क्या आई साइन 45 अपॉन कॉस 45 पूरा कैंसिल तो कितना आ गया 1 आ गया। टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है
tan 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 अपॉन कॉस 60 √3 अपॉन 2 अपॉन 1/2 क्या से 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया √3 आ गया। तो tan 90 की वैल्यू क्या होगी साइन 90 अपॉन कितना कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है अनडिफाइंड आता है बेटा, क्या आता है अनडिफाइंड। इसको इन्फिनिटी भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। अब कॉट की वैल्यू निकाल लें। कॉट जो होता है ये tan का अपोजिट होता है। कॉट क्या होता है tan का अपोजिट होता है। तो कॉट का मतलब क्या हो गया 1/10 1/10। तो tan 0 कॉट 0 की वैल्यू निकालें तो 1/tan 0 तो 1/tan 0 की वैल्यू क्या है 0। तो 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। क्या आता है इनफाइनाइट आता है। वैसे भी साइन में कॉस में और इसमें क्या होता है रिलेशन। तो ये क्या आ गया आपका इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। अब ऐसी कॉट 30 की वैल्यू निकालें। कॉट किसका अपोजिट होता है tan का अपोजिट होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी 1/tan 30 1/tan 30। तो 1/tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3। अपॉन का अपॉन कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है। तो ये क्या वैल्यू आ गई √3 आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही तो कहने का मतलब ये हो गया कि कॉट जो होता है tan का अपोजिट होता है। tan कॉट 30 की वैल्यू क्या निकालेंगे tan की वैल्यू क्या है 1/√3। तो कॉट की वैल्यू क्या होगी √3/1 यानी कि √3 ही लिख देंगे उसको। ऐसे ही कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है tan 45 का अपोजिट। tan 45 की वैल्यू कितनी है 1। तो कॉट 45 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो कॉट 60 की वैल्यू क्या है कॉट 60 की वैल्यू क्या निकालेंगे। कॉट किसका कॉट क्या होता है 1/tan 60 डिग्री। कॉट किसका अपोजिट होता है tan का 1/tan 60 डिग्री। तो 1/tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो ये इसकी 1/√3 आ जाएगी, ठीक है। ये बेटे हमने सब रिलेशन पिछली वीडियो में बताए थे कि कौन किसका अपोजिट होता है। साइन जैसे tan अपोजिट होता है कॉट का, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कॉस किसका अपोजिट होता है सेक का और साइन किसका अपोजिट होता है कॉसेक का, ठीक है। तो ये अपोजिट को पिछली वीडियो में बताए थे हमने, ठीक है। तो 1/, कितना आ गया √3। और कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है तो कॉट 90 क्या होता है 1/tan 90 का अपोजिट। यानी कि कहने का मतलब हो गया 1/ कितना tan 90। अगर हम कॉट 90 निकाल रहे हैं तो वो tan का अपोजिट होगा। अगर मान लो x y का अपोजिट है तो हम क्या लिखेंगे x = 1/y। ऐसी कॉट किसका अपोजिट है tan का। तो कॉट = क्या लिखेंगे 1/tan 90। tan 90 की वैल्यू क्या होगी 1/∞। तो क्योंकि tan 90 की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट से किसी को भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। तो कहने का मतलब ये हो गया इसकी वैल्यू क्या आ गई ये 0 आ गई, ठीक है। अब सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है तो कॉट किसका उल्टा था tan का उल्टा था। जैसे इसमें क्या वैसे इसमें कर लेंगे, समझ में आई। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा था। कॉस का अपोजिट होता है यानी कि सेक जो होता है बेटा हमारे पास सेक जो होता है वो क्या होता है 1/cos होता है। ठीक, अगर कॉस की वैल्यू 4/5 है, कॉस की वैल्यू क्या है 4/5, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी 5/4, अपोजिट हो जाएगा बेटा उसका, ठीक है। तो ऐसे हम डाइट कर देंगे। यहाँ पर देखो आप सेक 0 निकालना है तो उसके लिए हमें cos 0 पता नहीं। cos 0 कितना है 1, तो इसका अपोजिट कर दो। 1 का अपोजिट तो बेटा 1 ही होता है। 1 का अगर उल्टा करेंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। सेक 30 के लिए cos 30 कितना है √3/2, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। सेक 45 डेल cos 45 देना पड़ेगा 1/√2 है तो ये क्या हो जाएगा √2/1। तो क्या मतलब क्या वैल्यू है इसकी √2 आ जाएगा, ठीक है। इसको 1 क्या लिखाएं, ठीक है। सेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए cos 60 1/2, तो इसे क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। 2/1 हो जाएगा, 1 क्या लिखें। सेक 90 की वैल्यू तो इसमें cos सेक 90 का क्या होता है बेटा, जैसे cos सेक जो होता है इसका होता है 1/ कितना cos 90 की वैल्यू क्या है cos 90, तो 1/cos 90 की वैल्यू क्या है 0 से किसी को भी डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है अनडिफाइंड आ रहा है बेटा, तो इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसको हम क्या वैल्यू आ गई इसकी अनडिफाइंड कहते हैं इसको, अनडिफाइंड। ऐसे ही कौशक जो होता है ये क्या होता है 1/ क्या होता है साइन होता है बेटा, क्या होता है 1/ साइन का उल्टा। तो यहाँ पर देखेंगे कौशक 0 की वैल्यू क्या होगी जो साइन 0 साइन यानी कि 1/ कितना साइन 0, इसका उल्टा। तो 1/ साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 ही है। 0 से किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसको भी आप क्या लिख देंगे इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया बेटा, ठीक है। ऐसे ही
कॉसक 30 के लिए साइन 30 कितना 1/2, तो इसका अपोजिट कितना हो गया 2/1, तो 1 क्या लिखें, बस 2 ही लिख देते हैं, ठीक है। ऐसी सेक कॉसक 45 किसका अपोजिट होता है, साइन 45 का, तो 1/√2 है, तो उसका क्या हो जाएगा √2/1, तो √2 में 1 क्या लिखें, बस √2 ही लिख देते हैं, ठीक है। ऐसी क्योंकि अपन में 1 लिखो ना लिखो 1 माना ही जाता है। कॉसक 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 है, तो ये इसका अपोजिट होता है, तो यानी कि कॉसक की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट कर दो उसका रेसिप्रोकल 2/√3। और कॉसक 90 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये कॉसक 90 क्या होता है 1/sin 90, तो 1/sin 90, तो देखो 1/sin 90 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं इसको हम 1 लिख देते हैं बेटा। तो आपको बच्चों को समझ में आई बेटा, तो साइन की वैल्यू याद कर लेंगे तो हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन की वैल्यू क्या लिखी हमने 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू क्या लिखी हमने बेटा 1/2, साइन 45 की क्या लिखी 1/√2, साइन 60 क्या लिखी √3/2, साइन 90 क्या लिखी 1 लिखी। फिर हम ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉस की वैल्यू जो होती है, जो साइन की लास्ट वाली वैल्यू होती है, वो इसकी यहाँ पर वहाँ से इसकी बैक गेयर से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, उसको याद कर लेना। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 90 की है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो 60 की है √3/2, 45 की इसके नीचे आ जाएगी, कॉस 60 की ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और कॉस 90 की ये वाली। और tan जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस 0/1, तो क्या आ गया 0 आ गया। tan ये वाला 30 साइन अपॉन कॉस, तो 1/2 √3/2। तो ऐसे करके बेटा आपके समझ में आ गई, एक बार देख लेंगे आप इसको और याद कर लेंगे। अब इसी के बेस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम इस पे बेस कुछ निम्नलिखित क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे बेटा, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।